गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सपोनेंट्स, चैप्टर नंबर 5, न्यू चैप्टर है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट क्या होता है, ये देखिए, ये हम इंट्रोडक्शन पार्ट कर रहे हैं। 5 इंटू 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 कितनी बार आ रहा है इसमें 1 2 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 टू द पावर 3। ठीक है, हमने ये देखा हुआ है 5 इंटू 5, इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 2 टाइम्स आ रहा है तो हम लिखते हैं 5 स्क्वायर। दिस इज 5 क्यूब, क्यूब भी बोलते हैं इसको, या फिर 5 टू द पावर 3। ऐसे ही अगर ऐसा आ रहा हो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, कितने बार 5 है 4 टाइम्स 5 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 4। ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन में दिया रहे 5 टू द पावर 4, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ये इसका एक्सपैंडेड फॉर्म है। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे, देखिए जो एक्सपोनेंट्स होते हैं उनके कुछ रूल्स होते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट का फर्स्ट लॉ क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है अगर a टू द पावर a बाई b टू द पावर m इंटू a बाई b टू द पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, देखिए यहाँ a बाई b, इधर भी a बाई b है, इसको हम बोलते हैं बेस। ठीक है, बेस क्या है, सेम है, और इसका पावर क्या है, एक जगह m है एक जगह n है। तो जब भी एक्सपोनेंट का लॉ क्या बोलता है, जब भी बेस सेम रहेगा हम पावर को प्लस कर सकते हैं। किसके केस में, अगर इनटू है बीच में तो इनके पावर्स प्लस हो सकते हैं। कब हो सकते हैं, अगर इनका बेस सेम रहा, तो हम क्या लिख सकते हैं a बाई बी टू द पावर m प्लस n, ये इसका फर्स्ट लॉ है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, देखिए 2 टू द पावर 3 इंटू 2 टू द पावर 2 स्क्वायर। तो अब हम बाई लॉ क्या लिख सकते हैं, इधर देखिए 2 है इधर भी 2 है, मतलब दोनों का बेस सेम है, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। हमने क्या पढ़ा है कि एक्सपोनेंट का लॉ क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ, कि अगर बेस सेम रहेगा और वो मल्टीप्लिकेशन में है तो हम उनके पावर्स को प्लस कर सकते हैं। तो हम क्या कर देंगे 2 टू दी पावर 3 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5। इसको हम अगर अपने कन्वेंशनल मेथड से करके देखें तो क्या होगा, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 क्यूब है, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, एक इंटू पहले से यहाँ पे है, दिस इज 2 इंटू 2, कितनी बार है 1 2 3 4 5, ये देखिए 2 टू दी पावर 5, 2 टू दी पावर 5। ठीक है, तो जब ये इतने शॉर्ट प्रोसेस में हो जाता है तो हम इतना बड़ा क्यों करें। ये तो चलिए छोटा एग्जाम्पल था, मान लीजिए ये ऐसे रहता 12 टू दी पावर 5 इंटू 12 टू दी पावर 6। ठीक है, तो अब हमें अगर कन्वेंशनल मेथड से करना है विदाउट यूजिंग एक्सपोनेंट लॉ, तो हम कैसे करेंगे, 12 को 5 टाइम्स लिखेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, 1 2 3 4 5 हुआ, इंटू अब 12 को 6 टाइम लिखेंगे, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12। ठीक है, उसके बाद 12 इंटू 12, फिर जो आंसर आएगा उससे 12 को इंटू करेंगे, ऐसे ऐसे करके, या फिर हमें पता चलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 12 टू द पावर 11 इसका आंसर है, हमने जब इसे कन्वेंशनल मेथड से किया। बट अगर हम लॉ लगाएं तो हमें क्या पता है 12 है, इधर भी 12 है, मतलब बेस सेम है, बेस सेम है तो हमने बेस लिख दिया। पावर्स क्या हो जाएंगे अगर बेस सेम है तो 5 प्लस 6, पावर को हम प्लस कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 12 एंड दिस इज 11, 12 टू द पावर 11। ठीक है, इतना क्लियर है। ये हमारा क्या था फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ हमने क्या सीखा, अगर बेस सेम है तो उनके पावर्स को हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अब सेकंड लॉ क्या बोलता है, सेकंड लॉ बोलता है कि अगर बेस सेम है और वो मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, डिवाइड में है, जैसे कि मान लो a बाई बी, पहला केस हमने a बाई बी लिया था, a बाई बी टू दी पावर m, पहले हमारा यहाँ पे इंटू था, अब हमने बोला कि अगर ये डिवाइड में है टू दी पावर n, तो क्या होगा, जब यहाँ मल्टीप्लाई था तो हमारे पावर क्या होते थे, प्लस हो जाते थे अगर बेस सेम है तो।
जब यहाँ डिवाइड का साइन है, अगर ये डिवाइड है, अब देखिए यहाँ पे बेस सेम है, a बाई बी है, तो हमने a बाई बी यहाँ लिख दिया, पर यहाँ डिवाइड है तो हम क्या करेंगे, पावर को माइनस करेंगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देखते हैं। 2 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर स्क्वायर। हम क्या करेंगे, बेस सेम है, यहाँ डिवाइड है तो 3 माइनस 2 एंड दिस इज 2 टू द पावर 1 एंड दिस इज 2। ठीक है, क्योंकि 1 पावर लिखना और नहीं लिखना ये बाय डिफॉल्ट माना जाता है। 1 पावर मतलब क्या, ये ओनली 2 ही है ना, अगर 2 का पावर 2 रहता, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 2 रहता तो 2 इंटू 2 4 होता। ठीक है, अब इसको अगर कन्वेंशनल से देखें तो ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, और डिवाइड नीचे लिख सकते हैं, डिवाइड है तो 2 इंटू 2 है, क्योंकि स्क्वायर है, ये 2 कट गया, आंसर कितना है, 2 ही है, और इससे भी हमें 2 ही मिल रहा है आंसर। ठीक है, इसका एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए कोई बड़ा एग्जाम्पल रहता है, 12 टू द पावर 13 डिवाइडेड बाई 12 टू द पावर 7। ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो बेस सेम है, बेस सेम है, ये है 12, बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगा, 13 माइनस 7, 12, और ये कितना हो जाएगा, 6, 6। ठीक है, अब इस कन्वेंशनल मेथड से इसको करके देखिए, 12 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर लिख देते हैं 10 11 12 और ये 13। ओ माय गॉड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। डिवाइड किससे करना है, 12 इंटू 12 कितने टाइम्स, 7 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये 12 इससे कट गया, ये 12 इससे कट गया, ये 12 इससे कट गया, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे कैंसिल हुआ, ये इससे और ये इससे, कितने बचे, 1 2 3 4 5 6। तो आंसर कितना हुआ, 12 टू द पावर 6। इतना बड़ा करेंगे कि ये करेंगे, ये वाला करेंगे। ठीक है, इसलिए ये लॉ का इन्वेंशन होता है, चीज़ों को और सिंप्लीफाई करने के लिए। सेकेंड लॉ आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ये आपके बुक के पेज नंबर 85 में लॉज दिया हुआ है, बुक से देख करके आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, इसका एक शर्त है, ये जो लॉ है ना, ये पॉजिटिव इंटीजर्स, जो हमारा जो पावर है ना वो पॉजिटिव रहेगा अभी फिलहाल के लिए। नेगेटिव में भी हम बताएंगे कैसे होगा, बट अभी फिलहाल आपका पावर हमेशा आपको पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अभी देखिए आगे, इसका थर्ड लॉ क्या है, इसका थर्ड लॉ है कि अगर इसका थर्ड लॉ भी यही है, डिवाइड का ही केस है, वहां पे फर्स्ट वाला जो पावर है वो छोटा है सेकंड वाले पावर से। जैसे a बाई बी टू द पावर m डिवाइडेड बाई a बाई बी टू द पावर n। फर्स्ट केस में क्या था, पहला जो मैंने बताया अभी डिवाइड वाला, उसमें m ग्रेटर था n से, मतलब ये वाली पावर इस पावर से बड़ी होगी, ये वाली पावर इस पावर से जब बड़ी होगी तो क्या होगा, आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव में आएगा। a बाई बी m माइनस n जब करेंगे, अगर ये इससे बड़ा रहेगा तो पॉजिटिव में आएगा क्योंकि माइनस हो रहा है, बट अगर ये इससे छोटा रहा, अगर m लेस देन n रहा, मतलब अगर n बड़ा रहा, तो तुम्हें जो पावर मिलेगा, आप लोगों को जो पावर मिलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा। अगर नेगेटिव में पावर होता है तो वो बाई में चला जाता है। जैसे कि आपको आंसर में एग्जाम्पल देके समझाती हूँ उसको। मान लो आपका एक क्वेश्चन है, 5 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 8। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, 5 बेस सेम है तो बेस सेम लिख दिया, डिवाइड है तो 7 माइनस 8। अब 7 माइनस 8 कितना होता है, -1, तो 5 टू द पावर -1 है। जब भी पावर में -1 होगा तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये 1/5 हो गया आंसर। ठीक है, इसका पावर का जो नेगेटिव साइन है, इसको अगर हमें हटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसका एक और आपका लॉ बचा हुआ है, वो लॉ भी मैं बता देती हूँ। इसके बाद वाला क्या लॉ है, लॉ 4। फोर्थ लॉ में क्या बोल रहा है, एक्सपोनेंट का फोर्थ लॉ क्या है, a बाई बी
टू द पावर माइनस n, नहीं टू द पावर m, अगर ऐसा रहता है और साथ में ऐसा रहता है तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ प्लस नहीं होगा, ये दोनों जो पावर्स हैं ये क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। a बाई बी टू दी पावर m n। जब आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी ये वैसे उतना क्लियर नहीं होगा क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ के क्वेश्चंस नहीं करते हैं, प्रैक्टिकल नहीं करते, तो हमको वो पूरी तरह से समझ में नहीं आता है। ओके, ये इसका एक और लॉ है। इसका मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे कि मान लीजिए ऐसा रहता है 5 स्क्वायर क्यूब, तो हम क्या करेंगे 5 2 इंटू 3 6, तो पावर हो जाएगा 6, क्योंकि ये भी एक लॉ है कि अगर इसका पावर और बाहर एक और पावर है तो दोनों पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे रहता है 5 बाई 2 3 4, तो क्या हो जाएगा 5 बाई 2 को हम लिखेंगे और पावर क्या हो जाएगी 3 इंटू 5, 3 इंटू 4 कितना होता है 12, तो क्या हो जाएगी 5 बाई 2 रेज टू द पावर 12। ठीक है, ये आपका फोर्थ लॉ है। ओके, फिफ्थ लॉ वही है कि रेसिप्रोकल जो अगर आपका पावर नेगेटिव में है, जैसे कि 5 टू द पावर माइनस 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 5 1 बाई 5। ऐसे रहता है 5 स्क्वायर 5 टू द पावर माइनस 2 रहता है, तो हम क्या लिख सकते हैं 1 बाई 5 स्क्वायर। सिर्फ ये माइनस का साइन हटाने के लिए हमने 1 बाई कर दिया, एज इट इज लिख देंगे बाकी सब कुछ। मान लीजिए ऐसे रहता है 5 बाई 2 माइनस 2, तो हम क्या कर देंगे, इस माइनस को हटाने के लिए इसको हमें रेसिप्रोकल करना है। यहाँ हमने 1 बाई 5 क्यों लिखा था, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 था, कुछ नहीं था मतलब 1 था। यहाँ क्या हो जाएगा, ये जस्ट रेसिप्रोकल होगा, 2 इधर चला जाएगा 5 इधर आ जाएगा, तो 2 बाई 5 और ये माइनस का साइन अब हट गया क्योंकि हमने इसके अंदर वाले पार्ट को रेसिप्रोकल कर दिया, तो इसका जो माइनस साइन था वो हट गया है। ठीक है, अब एक सिक्स्थ लॉ क्या बोलता है, a बाई बी टू दी पावर 0। अगर पावर में 0 रहता है तो हम 1 लिख सकते हैं। एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1। जैसे कि हमने बोला 5 टू द पावर 0 क्या होगा 1, 1 2 5 1 टू दी पावर 0 क्या होगा 1। मतलब कोई भी नंबर का पावर अगर 0 हो जाता है तो वो 1 होगा। ये क्या है, ये एक आइडेंटिटी है, ये चेंज नहीं हो सकता। ओके, अब इसके बाद क्या है, मान लीजिए ऐसे रहता है a बाई बी टू दी पावर माइनस 1। क्या होगा, इस माइनस को रिमूव करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा b बाई ए टू दी पावर 1। इसका माइनस हट गया। हमने क्या किया, सिंपली इसको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में भेज दिया, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में भेज दिया। ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे।